एक बार फिर आपका स्वागत है आपके चैनल में जीडीएस क्लासेस में। और यहाँ पर बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा आज का हमारा जो सीडी का क्लास है वो है समाज निर्माण में लैंगिक भेदभाव। ये मैं बता दूं, इस चैप्टर से आपको 1 नंबर के क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि बताने लायक नहीं, आप लोगों को कुछ याद करने वाली चीजें हैं। ये पूरा चैप्टर केवल समझने वाला है। तो हम चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताएंगे। केवल आप ध्यान से सुनिएगा, आपको इस चैप्टर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर अपने दोस्तों के साथ और लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए ताकि और लोग भी बढ़े, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिले और ये चैनल और ज्यादा ग्रो करे। ठीक है, तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये चैप्टर। ठीक है, लिंग मतलब क्या होता है, यानी हमारा जेंडर। ठीक है, जेंडर का मतलब जैसे प्रकृति ने हमको नॉर्मल अगर बात की जाए, ठीक है, नॉर्मल बात की जाए तो प्रकृति ने हमको मेल और फीमेल, ठीक है, जैसे आप स्त्री पुरुष भी पुरुष और स्त्री भी बोल लो, या फिर आप बालक बालिका जो भी बोल लो। ठीक है, बालक बालिका महिला पुरुष जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। यानी जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति ने हमको 2 तरह के जेंडर में बांटा हुआ है, एक पुरुष और एक महिला, या फिर पुरुष और स्त्री, बालक या बालिका। ठीक है, लेकिन जो लैंगिक पक्षपात है, लैंगिक पक्षपात या लैंगिक भेदभाव, ठीक है, लैंगिक भेदभाव जो है वो प्रकृति द्वारा जो बनाया गया है उस पर वो बेस्ड नहीं होता है। हमारे समाज में जो रूढ़िवादिता सोच है या फिर जो समाज की सोच है, ठीक है, उसके आधार पर महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव किया जाता है। इसी को हम कहते हैं लैंगिक भेदभाव। ठीक है, नेचर ने जो बनाया वो अलग चीज है। नेचर के आधार पर स्त्री और पुरुष का बढ़ना वो एक जैविक क्रिया है। ठीक है, उस पर हमारा वो एक अच्छी चीज है। लेकिन नेचर ने ये हमको नहीं कहा कि आप इन दोनों के बीच, क्योंकि ये हमारी प्रकृति द्वारा बनाई गई चीजों पे हम भेदभाव जब करने लगते हैं, एक के साथ अलग तरह का व्यवहार करते हैं, दूसरे के साथ अलग तरह का, तो वो जो भेदभाव है लिंग के आधार पर, यानी महिला पुरुष, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, बालक बालिका, यानी लिंग के आधार पर इन दोनों के बीच जब डिफरेंस होने लगता है, भेदभाव होने लगता है, समाज में जो सोच है, समाज की जो रूढ़िवादिता सोच है उसके आधार पर, तो उसे हम कहते हैं लैंगिक पक्षपात या लैंगिक भेदभाव या लैंगिक असमता। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि आखिर क्या है ये लैंगिक भेदभाव। जैसे अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप अपने घरों में देखे होंगे, अब तो बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। और आजकल सब लोग जितना लड़कों को रिस्पेक्ट देते हैं या फिर लड़कों को जितना समझते हैं उतना लड़कियों को भी इक्वल रखने की कोशिश करते हैं। काफी जगहों पे ऐसा है भी, काफी जगहों पे नहीं भी। ठीक है, 100% तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब काफी लोगों की सोच डेवलप हो रही है। जैसे क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा पहले कि अभी भी कई जगहों पे ऐसा होता है, अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो आसपास के लोग क्या कहते हैं कि अरे लड़की पैदा हुई है, अफसोस आपके घर लड़की पैदा हुई है, अरे हमारा तो लड़का है। तो ये सब क्या है, ये दिखाता है कि आप पक्षपात कर रहे हो उनके बीच, आपके घर लड़की पैदा हुई, हमारे घर लड़का पैदा हुआ है। तो कि ये कहा जाता है कि लड़के जो है वो माँ बाप के बुढ़ापे के सहारे होते हैं, जो कि अच्छी बात है। माँ बाप के सहारा बनना चाहिए, चाहे लड़के हो चाहे लड़का, सबको बनना चाहिए। तो ऐसा ये डिवाइड नहीं करना चाहिए कि नहीं लड़के हैं तभी माँ बाप जो है वो अपनी आने वाली जो एज है उसमें वो खुश रह सकते हैं, आने वाले समय में अच्छे से रह सकते हैं। लड़की है तो वो नहीं रह सकते क्योंकि लड़कियां दूसरे के घर चली जाती हैं। ये जो सोच है ये कहीं न कहीं रूढ़िवादिता सोच है समाज की, जो समाज द्वारा बनाई गई है। तो ये सारी चीजें जो है वो लैंगिक भेदभाव के अंतर्गत आती है। इसके अलावा और क्या कहाँ आपने देखा होगा, इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि खाना बनाने का काम, घर में साफ सफाई का काम, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, ये सब सारे काम जो है वो स्त्रियों के अंतर्गत आते हैं, फीमेल के अंतर्गत आते हैं। बाहर जाके कमाई करना,
घर का खर्च चलाना, ये सब जो चीजें हैं वो लड़कों के अंदर। क्यों? ये क्या है? ये सब सारी चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं लड़के और लड़कियों के बीच में, स्त्री और पुरुष के बीच में। ये कौन बनाए? ये सारे नियम तो नेचर ने बनाए नहीं है, प्रकृति ने बनाए नहीं है, भगवान ने बनाए नहीं है। ये सारे नेचर किसने बनाए? ये सारे जो चीजें हैं वो हमारे समाज ने बनाई, हमारे कल्चर ने बनाए। यानी हमारे जो भी सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक रूढ़िवादिता सोच रखते थे कि नहीं लड़कियां हैं तो इनको ऐसे करना चाहिए, लड़कियां हैं तो इसको ये काम करनी चाहिए। तो ये जो है वो कहीं न कहीं रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा आपने इवन विद्यालयों में भी आपने देखा होगा, लड़कियों को कहा जाता है आप कैरम खेल लो, ठीक है, आप ऐसे काम जिसमें जब बहुत ज्यादा खेल कूद वाले नहीं हो, ज्यादा दौड़ भाग वाले ना हो, तो वो कहा जाता है ये लड़कियों को खेलना है, ठीक है। क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, ये सारे कहते हैं ये लड़कों को खेलने चाहिए। ये विद्यालय में आपने डिफरेंस देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा विद्यालय में ये देखा होगा कि लड़कियों को कहा जाता है तुम होम साइंस ले लो, लड़की जो है वो आपका कृषि वाले जो सब्जेक्ट है या फिर कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट है वो सब ले लेंगे। कि यहाँ ये जो विद्यालय में भी आपको रूढ़िवादिता सोच देखने को मिलती है। लड़कियों को खाना बनाने के लिए कहा जाता है। इवन उसके बावजूद ज्यादातर आपने देखा होगा जो होटल वगैरह हैं, भोजन के होटल वगैरह, वहां पे तो लड़के काम करते हैं। जबकि सोच हमारी ये कहती है रूढ़िवादिता सोच की तो लड़कियों का काम है। महिलाएं भले घर में खाना बनाती है लेकिन बाहर ज्यादातर मैं ये नहीं कही कि लड़कियों के रेस्टोरेंट नहीं होते, लड़कियों के होटल्स नहीं होते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादातर लड़के काम करते हैं, चांसेस तो उन्हीं के ज्यादा होते हैं। और उसी तरह ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं करती है, जैसे कहा जाता है आर्मी वगैरह में लड़कों को बोला जाता है, आजकल लड़कियां भी कर रही हैं। तो अब तो काफी चीजें धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अभी भी रूढ़िवादिता सोच देखने को मिल जाती है। तो रूढ़िवादिता का बंद, जहां पर भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव की बात होती है वो लैंगिक भेदभाव या लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है। पूर्वाग्रह जो है, जो रूढ़िवादिता जो है वो कहीं न कहीं लैंगिक भेदभाव को ही बढ़ावा देती है, लैंगिक पक्षपात से ही उसका संबंध होता है। इसके अलावा एक चीज है कि इस लैंगिक भेदभाव को कौन कौन से कारक जो है जिसकी वजह से ये लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये लैंगिक पक्षपात आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सामाजिक धार्मिक कारण। समाज में ये जो हमारा सामाजिक धार्मिक जो कल्चर है वहाँ पे ये कहा जाता है कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, लड़कियों को घर संभालना चाहिए, लड़कों को बाहर जाके काम करना चाहिए। तो ये जो सोच है ये भी लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है। इसके अलावा आर्थिक कारण, आपने अभी भी देखा होगा, इवन मैंने भी देखा है, मैं आपसे बोलूं तो मैंने खुद ये चीज फील की है कि लड़की होने के कारण बाहर पढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि ये गांव में घर वाले नहीं भी होते हैं तो समाज के जो लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। आपको अगर पढ़ना है तो आपको अपनी हिम्मत से अपने बलबूते पे पढ़ना पड़ेगा। काफी जगह पे ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बात है जहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी भी काफी सारे घरों में इवन जो छोटे से पिछड़े हैं, ठीक है, जो पिछड़े लोग हैं थोड़े, जो कि बहुत ज्यादा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहां पे ये केस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि उनका ये कहना है कि लड़कियां जो है उनकी आज नहीं तो कल शादी कर देंगे, तो इन पर खर्च क्यों करें इनको पढ़ाने में। इनको उतना ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते हैं, एक लायक लेवल तक पढ़ाते हैं उनको, लेकिन अगर बात की जाए उसके ड्रीम्स की, जो उसके आगे की उसके जो सपने हैं उस पर वो लोग ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते। कभी कभी पूंजी ना होने के कारण भी वो लोग नहीं करते, मजबूरी होती है उनकी, क्योंकि उनके पास दो ऑप्शन होता है। उनका ये कहना है कि लड़कों पे खर्च करें, क्योंकि लड़का आज नहीं कल तो हमारे लिए खड़ा होगा, हमारे लिए जो है हमारी जो देखभाल करेगा वो लड़का ही करेगा। तो जब हमारे पास एक लोगों के लिए खर्च करने का है तो हम लड़के पे करें, लड़की पे ना। तो कभी कभी पैसे की जो कमी है वो भी लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है। इसके अलावा लड़कियों का निम्न स्तर, समाज में कहा जाता है जो लड़कियां हैं वो निम्न स्तर की होती है, ठीक है। निम्न स्तर होना भी लड़कियों को एक निम्न स्तर की कैटेगरी में बांट दिया गया है। यह हमारे सामाजिक पहले की जो सामाजिक सोच है उसके आधार पे, जो पुराने समय के जो बहुत थॉट्स थे उसकी बात कर रहे हो, वो लड़कियों को निम्न स्तर का मानते थे। उनका ये कहना था कि लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी। इसलिए ये जो सोच है लड़कियों को निम्न मानना, नीचे स्तर का मानना कि इनको पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं है, ये जो सोच है ये भी लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है। इसके अलावा कम आयु में विवाह,
बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा, बहुत पिछड़ी जगह जो है या बहुत पिछड़ा जो इलाके हैं वहां पे अभी भी देखने को ये मिलता है कि बहुत लड़की हाई स्कूल इंटर क्रॉस होती है तभी उसकी शादी कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि कम आयु में विवाह जो कर देते हैं, ये भी लैंगिक भेदभाव को ही दर्शाता है। जब आप कम आयु में विवाह कर देंगे, लड़कियों का पूरा लाइफ तो वहीं पे खत्म हुआ है, क्योंकि उसकी जो पढ़ाई है बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर घरों में होती है कि शादी के बाद भी लड़कियां पढ़ ले, लेकिन ज्यादातर घरों में नहीं हो पाता है, क्योंकि वो चाह के, ऐसा नहीं कि घर वाले अगर उन्हें मना करते, घर वाले बोले भी क्या पढ़ो, लेकिन उसके काम होते हैं। अगर उसके बच्चे हैं तो फिर बच्चों की देखभाल में वो लग जाते हैं, उसे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता है कि वो पढ़ पाए। तो ये जो कम आयु में विवाह है, ये भी लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है। अब देखते हैं 5वां नंबर से सांस्कृतिक कारक जो है, यानी जो हमारा कल्चर है, जो हमारा संस्कृति कहती है। पहले जो लोगों ने संस्कृति बनाई थी, हम उनकी बात कर रहे हैं। पहले आपको पता है ना कि बाल विवाह होते थे, आपके सती प्रथा, ये सब जो था कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना है, बुर्कों में रहना है, ये सारे बहुत सारे नियम बने थे लड़कियों के लिए। तो ये जो कल्चर, बहुत पुराने जो कल्चर है कि लड़कियों को घरों में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें दूसरों के समक्ष किस तरह से रहना चाहिए, उस तरह से रहना चाहिए, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो लड़कियों के लिए नियम बना दिए गए थे। तो जो पुराने जो कल्चर है, सांस्कृतिक कल्चर की, लड़कियों को घरों में रहना चाहिए, घरों की देखभाल करनी चाहिए, घरों में साफ सफाई करनी चाहिए, खाना बनाना चाहिए, ये जो सोच है पहले की, ये भी लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है। और इसके अलावा देख लेते हैं, अगला है हमारा व्यक्तित्व कारक। कभी कभार लड़कियां हैं और लड़के जो, ठीक है, अगर लड़के और लड़कियों की बात की जाए तो आपने सुनी होगी लाइन कि मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है, ये चीज होता उन्हें भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं होता है। ये लाइन कभी कभी, जैसे बचपन में जब बच्चा रोता है, लड़का रोता है, तो उसे घर वाले बोलते हैं तुम लड़का होकर रोते हो। ये लड़का होकर रोने का क्या मतलब है? अगर उसे तकलीफ होगी तो वो रोएगा यार, वो लड़का होके तुम रो रहे हो, ये जो है, ये जो बात है, यही लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है। क्या लड़कों के पास हार्ट नहीं होता? क्या उनके इमोशंस नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, उसके भी इमोशंस होते हैं, वो भी रो सकता है अगर उसे तकलीफ होती है। तो ये सिर्फ लाइन है कि आप किसी के उसको मत कहो, वो भी अंदर अंदर ये बांध देता है, हम लड़कियां नहीं होते, हम लड़कियां नहीं होते। उससे फिर लड़कियों का क्या है, लड़कियां बहुत संवेदनशील होती हैं, आपने भी देखा होगा, ज्यादातर लड़कियां बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं, बहुत ही उनको बातें बहुत जल्दी लगती हैं, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, बहुत जल्दी फैमिली से ज्यादा बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, दोस्तों से क्लोज होती हैं, भाइयों बहनों से बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, वो थोड़ी इमोशनल होती हैं लड़कों से ज्यादा। तो ये जो है, ये जो नेचर है उनका, ये भी लैंगिक भेदभाव को कहीं कहीं पर बढ़ावा देता है। तो एक तो हमारा ये व्यक्तित्व कारक भी हो गया, खुद का जो व्यक्तित्व है लड़के और लड़कियों का। अगला है हमारा मनोवैज्ञानिक कारक। तो मनोवैज्ञानिक कारक आप इस तरह समझो, जैसे कभी कभार होता है ना, आपने कभी कभी देखा होगा लड़कियों को, लड़कियां खुद ये सोचती हैं, पढ़ते पढ़ते टाइम ऐसा आता है कि उनके मन में ये चीजें जाने लगती है, आसपास अगर बात लोग करते हैं, जिस तरह का वो माहौल देखती है, अगर उसे मोटिवेटेड फैमिली है, बहुत सपोर्टिव लोग हैं, तो वो अच्छा काम करते हैं, ठीक है। अगर ये जो मानसिक धारणाएं वाली, पुरानी मानसिक धारणाओं वाली अगर उसके आसपास के लोग हैं, कहते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है वो सुनते सुनते वो भी सोचने लगती है कि आखिर हम पढ़ लिख के करेंगे क्या। उसके बाद में कभी कभार एक ख्याल आता है, पढ़ लिख के फाइनली हम करेंगे क्या, संभालना हमको घर ही है, संभालने हमको बच्चे ही है, संभालना हमको परिवार ही है, करना हमको घर के काम ही है, तो पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है। तो ये जो सोच है उनके मन की, कभी कभी ये धारणा जो है मनोवैज्ञानिक, जो उनकी खुद की धारणा है, इस तरह की संकीर्ण जो धारणा उनकी बन जाती है आसपास के माहौल को देख के कि हम पढ़ लिख के आगे क्या करेंगे जब हमको काम नहीं सब करके। तो ये जो सोच है, ये सोच भी उनकी, ये मनोवैज्ञानिक धारणा भी कभी कभार जो है वो लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है मैंने रख दिए, बहुत इजी चैप्टर है, 1 नंबर आपको इससे आना ही आना है, बहुत ही स्मॉल चैप्टर है। आपको पूछ सकता है किसी भी तरह क्वेश्चन की, मान लीजिए कि कक्षा में जो अध्यापक है, अध्यापक और जो है वो लड़कियों को कहते हैं कि आप कला ले लीजिए, लड़कों को कहते हैं कि आप कंप्यूटर ले लीजिए, या फिर आप खेल के कुछ ले लीजिए प्रोजेक्ट वगैरह। तो ये जो है, ये धारणा क्या दर्शाती है, तो ये धारणा लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक असमता, लैंगिक भेदभाव आदि को दर्शाती है। इस तरह से आपको बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा इजी है, आप आराम से कर लेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और प्लीज वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपना सपोर्ट, अपना प्यार चैनल पे देते रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके भी बताइएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।